जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एंजॉय विथ नॉलेज चैनल में स्वागत है। और हम अब भारत के भूगोल की जो सीरीज चल रही थी उसमें तेलंगाना राज्य को आज हम पढ़ेंगे। और तेलंगाना राज्य के बारे में जहां तक हम जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि तेलंगाना राज्य बना कब। तो 2 जून 2014 को यह अस्तित्व में आया। 2 जून 2014 में अस्तित्व में आया ही अस्तित्व में आया 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इस तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद इसकी राजधानी है। और इसकी भाषा अगर देखा जाए तो दो भाषा यहाँ पे, एक तेलुगु और दूसरा उर्दू भाषा बोली जाती है। भाषा अगर देखा जाए तो तेलुगु और उर्दू भाषा यहाँ पे बोली जाती है। और तेलंगाना की क्या विशेषताएं हैं, तो तेलंगाना की और विशेषताएं हैं कि यह तेलंगाना जो है दक्कन के पठार पे स्थित है। किस पठार पे? तो दक्कन के पठार पे। दक्कन के पठार, दक्कन के पठार पर यह जो है राज्य स्थित है। दक्कन के पठार पर देखा जाए तो यहाँ की जो मिट्टी देखा जाए, फसलों को देखा जाए, नदियों को देखा जाए तो यहाँ की जो मिट्टी है वह लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी तथा फसल यहाँ की चावल और मक्का मुख्य फसल है। यहाँ की मिट्टी जो है लाल मिट्टी, लाल और लेटराइट मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। और फसलों में चावल और मक्का, यहाँ मुख्य रूप से चावल और मक्का, दो तरह की फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। यहाँ के मुख्य नदियों में अगर देखा जाए तो गोदावरी और कृष्णा तेलंगाना की मुख्य नदियां हैं। गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी है और दूसरी नदी है कृष्णा नदी है। इस गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, इसको नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोली गुट्टा जो 965 मीटर ऊंची है। डोली गुट्टा जो 965 मीटर ऊंची है। तो इस प्रकार हमने इन चीजों को जाना। और यहाँ के अगर देखा जाए तो तेलंगाना में और अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे त्योहार, नृत्य, भोजन और राजकीय पशुओं को देखेंगे हम। तो यहाँ का त्योहार जो है मुख्य रूप से उस त्योहार का नाम है बोनालू। यहाँ का त्योहार है बोनालू यहाँ का त्योहार है। और यहाँ का नृत्य जो है पेरिनी और शिव तांडवम यहाँ का नृत्य है पेरिनी है यहाँ का नृत्य। और शिव तांडवम दो प्रकार के यहाँ पे विशेष रूप से नृत्य है। यहाँ का भोजन देखा जाए तो ज्वार और बाजरा का भोजन यहाँ के लोग करते हैं। और राजकीय पशु में देखा जाए तो तेलंगाना का राजकीय पशु जो है वह उसका नाम है जिंका। अर्थात इसको हिरण भी कहते हैं, जिंका हिरण। यह तेलंगाना का राजकीय पशु है और राज चिन्ह भी हिरण ही है। यहाँ का इस तेलंगाना का राज चिन्ह जो है वह हिरण है। राज चिन्ह क्या है? तो हिरण है। तेलंगाना का राज चिन्ह हिरण है। उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ देखा जाए अगर तेलंगाना में तो मृगावनी
मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान है। मृगावनी, मृगावनी यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। मृगावनी, मृगावनी यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जिसको हम देख सकते हैं वहां पे जाकर, जैसे कि चार मीनार हुआ, गोलकुंडा का किला हुआ, जो कि गोलकुंडा का किला जो है सोने के लिए विख्यात है ना। यहाँ पे चार मीनार, चार मीनार और गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा का किला, ये दो जो है यहाँ का बहुत ही फेमस ऐतिहासिक स्थल है तेलंगाना का। यहाँ पे मंदिर भी हैं, जैसे कि बालाजी का मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पे जो है 1000 खंभों वाला भी मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पे बिरला का मंदिर है, रमप्पा का मंदिर है। और यहाँ पे जो इसकी राजधानी जो हैदराबाद है बहुत ही फेमस है बिरयानी के लिए। उसके अलावा इस राज्य में हस्तशिल्प बहुत ही विख्यात है। हस्तशिल्प, हाथ से बने हुए सामान बहुत ज्यादा विख्यात है हस्तशिल्प के लिए। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प के लिए यह राज्य काफी विख्यात है, हस्तशिल्प के लिए। इस प्रकार हमने तेलंगाना राज्य जो नक्शे में कुछ यहाँ पे है, इस हैदराबाद, हैदराबाद को ही सॉरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को ही 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से इसको एक तोड़कर, इसको अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, इसका नाम है तेलंगाना। नक्शे में कुछ इस प्रकार है यहाँ पे तेलंगाना। अब हम एक नए राज्य की तरफ बढ़ेंगे और इस नए राज्य का भ्रमण करेंगे और उसको देखेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे। इस राज्य का नाम है ओडिशा, ओडिशा, इस राज्य का नाम है ओडिशा। अब हम नए राज्य की तरफ देखेंगे। अब नया राज्य ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है ओडिशा राज्य की, ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है ओडिशा राज्य की। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए, यहाँ की भाषा जो है, ओडिशा की भाषा जो है ओडिशी, उड़िया सॉरी ओडिया भाषा, यहाँ की भाषा है ओडिया, ओडिया, ओडिया भाषा का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे इस उड़ीसा राज्य में। यहाँ का जो भाषा है वह ओडिया है। उसके अलावा यहाँ का जो पर्यटन स्थल है, मुख्य रूप से अगर उड़ीसा में जाएं तो जो पर्यटन स्थल मिलेंगे वहां पे पुरी मिलेगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह मिलेगा, और भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर भी एक राजधानी है इसलिए फेमस है वो भी। तो यहाँ पे जो मिलेगा वह मंदिर मिलेगा पुरी, पुरी का मंदिर मिलेगा, और कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे पुरी का जो, पुरी में जो है विशेष रूप से यहाँ पे एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलेगा।
उसके अलावा अगर उड़ीसा में और ज्यादा हम घूमेंगे तो हम उड़ीसा में, चूंकि उड़ीसा जो है भुवनेश्वर की राजधानी है, और यही उड़ीसा में कलिंग का युद्ध, बहुत फेमस युद्ध हुआ था कलिंग का। कलिंग का युद्ध हुआ था इसी उड़ीसा में, कलिंग युद्ध हुआ था। सम्राट अशोक के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया। अब हम उड़ीसा के बारे में और पढ़ेंगे तो उड़ीसा की जनजाति, यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है कोंध। कोंध जनजाति उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके अलावा यहाँ भील जनजाति भी पाई जाती है, यहाँ पे भील जनजाति भी पाई जाती है, भील। यहाँ की मिट्टी देखा जाए तो लैटराइट मिट्टी, और फसल में देखा जाए तो चावल पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख नदी महानदी है। तो यहाँ का प्रमुख जो मिट्टी है लैटराइट है, लैटराइट। और यहाँ पे जो फसल आती है मुख्य रूप से चावल की फसल होती है यहाँ पे। और चाहे यहाँ पे देखा जाए तो नदी जो होगी वह महानदी नदी होगी, महानदी। मैंने उड़ीसा में महानदी मुख्य नदी है जो बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके अलावा यहाँ पे चोटी जो होगी वह बनमाली होगी, चोटी जो होगी देवमाली, देवमाली। चोटी जो होगी यहाँ की मुख्य चोटी है उसका नाम है देवमाली है। उड़ीसा, अब एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि उड़ीसा की गंगा किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा की गंगा। तो उड़ीसा की गंगा जो है वह बैतरणी नदी को कहते हैं, बैतरणी नदी को उड़ीसा की गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ का प्रमुख त्योहार रज है और यहाँ का प्रमुख नृत्य ओडिसी, सवारी और छऊ। यहाँ का अगर देखा जाए तो प्रमुख त्योहार जो है वह ओडिसी है, सवारी है और छऊ है। ओडिसी, सवारी और छऊ, ये त्योहार है मुख्य ओडिशा के। मुख्य त्योहार हमने बता दिया, ओडिसी, सवारी और छऊ। यहाँ का जो त्योहार है मुख्य रूप से ये नृत्य थे, ओडिसी, सवारी और छऊ यह नृत्य है। और यहाँ का मुख्य त्योहार है रज पर्व। यहाँ का प्रमुख त्योहार जो है वह रज पर्व है, रज पर्व यहाँ का मुख्य त्योहार है, रज पर्व। उसके अलावा आप उड़ीसा में घूमेंगे तो उड़ीसा में मूर्ति कला और प्राचीन कला और मूर्ति कला के लिए यह बहुत ही फेमस है। यहाँ का प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान शिमलीपाल सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, शिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ का मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का मुख्य राष्ट्रीय उद्यान जो है शिमलीपाल है। जो ये शिमलीपाल है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है तथा यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है इसको। और यह जो है शिमलीपाल जो है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है,
सूची में शामिल है। और यहाँ पे कुछ और राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें भीतरकनिका है और टिक्करपारा है। टिक्करपारा दो हैं, एक है उसका नाम है भीतरकनिका, एक का नाम है भीतरकनिका और एक है टिक्करपारा। भीतरकनिका और टिक्करपारा दो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का। मुख्य रूप से शिमलीपाल भी था एक। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह किस लिए प्रसिद्ध है और टिक्करपारा किस लिए प्रसिद्ध है? अगर देखा जाए तो दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। मगरमच्छ के संरक्षण हेतु इन्हें जाना जाता है, भीतरकनिका और टिक्करपारा को। उसके अलावा अब हम इस राज्य के जो मुख्य विशेषताएं थी वो हमने जाना। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिरों को देखा कल, और यहाँ की जनजातियों को देखा, मिट्टी देखा, चावल यहाँ का जो है यहाँ का मुख्य भोज्य पदार्थ देखा, भोजन में चावल, और यहाँ का जो कृषि है चावल है, यहाँ का नदियों को देखा हमने। और इस प्रकार से हमने यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों को, त्योहारों को और यहाँ के जो है नृत्यों को और यह देखा, और प्रमुख चोटियों को देखा हमने, जैसे कि देवमाली यहाँ की प्रमुख चोटी है। अब हम एक नए राज्य की तरफ हम बढ़ेंगे और उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। पहले हम यहाँ तेलंगाना को पढ़े, उड़ीसा को पढ़ लिए। जो यहाँ है उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा, और यहीं पे एक है राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ जो कब बनाए, तो छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश यहीं पे है। मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को, यह छत्तीसगढ़ बना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना, है ना, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, है ना, गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को यह छत्तीसगढ़ बना। और इसकी राजधानी बनी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनी रायपुर। अब छत्तीसगढ़ की भाषा क्या थी? तो छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है। और यहाँ का त्योहार देखा जाए तो हरितालिका, यहाँ का त्योहार जो है हरितालिका है। यहाँ का त्योहार जो है हरितालिका है। यहाँ का नृत्य पंथी, गेड़ी और कर्मा। पंथी, गेड़ी और कर्मा। पंथी, गेड़ी और कर्मा यहाँ का मुख्य नृत्य है। पंथी, गेड़ी और कर्मा। पंथी, गेड़ी और कर्मा यहाँ का मुख्य नृत्य है। उसके अलावा यहाँ पे लोकगीत जो है कर्मा है। कर्मा जो है लोकगीत के रूप में है, यह लोकगीत है। लोकगीत यहाँ का कर्मा है, लोकगीत कर्मा है यहाँ का। उसके अलावा देखा जाए यहाँ का मिट्टी जो है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, और यहाँ की कृषि चावल कृषि है। यहाँ की कृषि चावल है। मिट्टी यहाँ की लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी
और लाल मिट्टी, यह दो मिट्टियां विशेष रूप से पाई जाती है। पीली मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है, पीली मिट्टी भी पाई जाती है। लाल, काली और पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ की कृषि में देखा जाए तो चावल है, और यहाँ का मुख्य चोटी जो है वह गौर लाटा, गौर लाटा यह मुख्य चोटी है। गौर लाटा यहाँ की मुख्य चोटी है। यहाँ की अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी उस महानदी है, और इंद्रावती नदी एक है, महानदी है, महानदी और इंद्रावती, यह नदियां हैं जो यहाँ बहती हैं। और इस राज्य को, छत्तीसगढ़ को एक विशेष नाम दिया जाता है, धान का कटोरा, धान का कटोरा। ये स्पेशल नाम छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है, धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थलों में इसके अलावा तीरथगढ़ भी एक पर्यटन स्थल है, तीरथगढ़, तीरथगढ़ ये भी पर्यटन स्थल है दोनों। उसके अलावा यहाँ पे जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, वो छत्तीसगढ़ में है विशेष रूप से। उसका नाम है मैनपॉट, मैनपॉट, मैनपॉट। इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है। मैनपॉट की क्या विशेषता है? तो मैनपॉट एक बौद्ध मंदिर का यहाँ आकर्षण का केंद्र भी है, और यहाँ का एक बहुत ही विशेष यहाँ पे एक चीजें हैं कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रभावी है। और गुरुत्वाकर्षण बल कुछ इस प्रकार प्रभावित है कि पानी का बहाव ऊपर से नीचे न होकर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। पहाड़ों पर से अगर पानी गिरता है तो पहाड़ों पर से पानी ऊपर से नीचे आना चाहिए, आमतौर पे सभी जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन इस मैनपॉट एक ऐसा जगह है जहां पे पानी ऊपर से नीचे ना आकर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। गाड़ियां भी ऐसे ही चढ़ती हैं, वो गाड़ियां भी नीचे से आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, जबकि ऊपर से नीचे लाने में दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक लौह इस्पात संयंत्र बहुत ही फेमस लगा है, इसका नाम है भिलाई, भिलाई। ये जो है लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र, बहुत से परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है खनिज संपदा के लिए बहुत ही धनी है। यहाँ पे लोहा, कोयला, तांबा, मैग्नीज, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये सारे खनिज मिलते हैं। लाइमस्टोन भी निकाला जाता है यहाँ पे। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और यह राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? यह राष्ट्रीय उद्यान जंगली, जंगली भैंसों के लिए, जंगली भैंसा, जंगली भैंसा के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। उसके अलावा यहाँ अन्य एक राष्ट्रीय उद्यान है जिनका नाम है अचान कमार, अचान कमार यहाँ के दूसरा एक राष्ट्रीय उद्यान है, अचान, अचान कमार। अब यह राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, किस लिए?
तो यह राष्ट्रीय उद्यान अचान कमार जो है, यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है। बाघों के संरक्षण, बाघों के संरक्षण हेतु, संरक्षण हेतु यह प्रसिद्ध है। अब यह जानेंगे कि इसी अचान कमार जो है, अचान कमार जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव, सॉरी ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य से दो नदियां बहती हैं। एक नदी है नर्मदा और दूसरी नदी है सोन। दो नदियां इसी अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, इसी से दो नदियां इसी का बीच से होकर बहती हैं। एक का नाम है नर्मदा और दूसरे का नाम है सोन। इस प्रकार आज हम लोगों ने तेलंगाना राज्य, उड़ीसा राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य को पढ़ लिया। अब आगे के शेष राज्य, जैसे कि यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे हम देखेंगे असम को, फिर यहाँ अरुणाचल को, इस क्रम से हम एक एक राज्य को पढ़ते जाएंगे और इस प्रकार हमारा संपूर्ण भारत के सभी राज्यों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।